नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली एसएससी सीजीएल 2023 मेंस की आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपने मार्क्स जो हैं वो चेक कर लिए होंगे। आपका स्कोर कितना क्या बनना है इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी आंसर की आने के बाद टोटल जो क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत बन रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन गलत हैं, मैथ्स में कितने क्वेश्चन गलत हैं, जीके जीएस में कितने गलत हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अगर इतने क्वेश्चन गलत हैं तो आपको इतने नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमने पोल अपने चैनल पर कराया उसका रिजल्ट क्या रहा, एवरेज स्टूडेंट का स्कोर क्या बनना है, तो यहाँ से आपको एक रफली आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स पे आप सेफ अपने आप को समझ सकते हो। बाकी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि रैंक आईक्यू पे अपना जो डाटा है, जो आंसर की का आपका यूआरएल है, उसे डाल के अपनी जो रैंक है उसको आप जरूर चेक करिए। तो इससे क्या है कि जब मैक्सिमम बच्चे चेक करेंगे तो मैक्सिमम डाटा हमारे पास आएगा, तो उसके बाद हम लोग और बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपकी जो आंसर की है वो बहुत जल्द अपलोड कर दी गई। अभी आप देख पा रहे होंगे कि सीपीओ की भी आंसर की बहुत जल्द आ गई थी, और मैंने आपको बताया था कि 30 से 31 तारीख तक आपकी जो आंसर की है वो आपकी सीजीएल 2023 मेंस की आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 30 तारीख को ही आपकी आंसर की जो है वो आउट हो गई है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस बार इन्होंने जो आपका ऑब्जेक्शन है उसके लिए बहुत कम टाइम आपको दिया है। रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंटेटिव आंसर की इफ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 30/10/2023 से 1/11/2023, यानी कि 30 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक आप 1 नवंबर तक अपने रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। यानी कि जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट है उन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब इस क्वेश्चन में ये भी बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन क्या सभी को लगाना जरूरी है या सभी को लगाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत कम टाइम ऑब्जेक्शन के लिए आपको दिया है, और आप ये मान के चलो कि इस बार प्रोसेस बहुत फास्ट काम करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि सीपीओ का जो रिजल्ट है वो एसएससी ने बहुत जल्द डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर भी फाइनल जो रिजल्ट है इसका वो भी बहुत फास्ट आपका डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि किन किन क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो एक आपका ये क्वेश्चन आपका गलत है, आप देख सकते हैं ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस पे डाउट है, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक ये क्वेश्चन आपका जो है इस पे डाउट है, इस पे आप ऑब्जेक्शन जो है वो लगा सकते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी डाउट है, हु वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो पर्सन की अगर हम बात करें, मतलब दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जो पर्सन के रूप में थे वो जाकिर हुसैन थे। बल्कि आपको पता होगा जो पहले हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने 2 टर्म पूरे किए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है आपका, तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें भी आप जो है वो जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्शन आपको सभी को लगाना जरूरी है या केवल कोई एक बंदा अगर लगा देगा तो आपका काम चल जाएगा। तो ऑब्जेक्शन जो है वो सभी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि टीचर ही ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो आपको अपना जो पैसा है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक कोई बंदा डेफिनेटली लगा देगा। ठीक है, तो आपके अगर गलत क्वेश्चन होंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मार्क्स जो हैं वो किस कंडीशन में मिलते हैं और किस कंडीशन में नहीं मिलते। देखिए, अगर जैसे 4 ऑप्शन एसएससी ने दिए हैं, अगर सही ऑप्शन जो है इनमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और एसएससी ने मान लिया यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है उसे आंसर की के हिसाब से सही माना, और आपका सही जो है वो आपका तीसरा वाला है, यानी कि वो जो ऑप्शन है वो एग्जिस्ट अगर करता है तो जिसने सही वाले पे टिक किया होगा उसको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ही एग्जिस्ट आपका नहीं करता है, ठीक है, तो आपको सभी को मार्क्स मिलेंगे उसके। ठीक है, अगर गलत क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि गलत क्वेश्चन के मार्क्स कब सभी को मिलेंगे और कब केवल उसी को मिलेंगे जिसने जो है क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक है, अगर हम रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो रीजनिंग में इस बार 2 क्वेश्चन रॉन्ग है आपके, मैथ्स में 1 भी क्वेश्चन गलत नहीं है आपका, इंग्लिश में आपका 1 क्वेश्चन गलत है, जीके जीएस में आपके 3 क्वेश्चन गलत है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 6 गलत है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके जो मार्क्स हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना वेरिएशन आपका आ सकता है। 6 क्वेश्चन गलत होना एक बड़ी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपका पोल कराया था चैनल पे उसका रिजल्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं अभी काफ़ी कम लोगों ने यहाँ पे अपना डाटा शेयर किया, 674 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस पोल में पार्टिसिपेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है वो हमारे पास आ सके। उसके अलावा रैंक आईक्यू पे
ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अपना डाटा शेयर करके अपनी रैंक चेक करिए। 1-2 दिन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो डाटा आएगा तो हम और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पूछा था कि आफ्टर आंसर की एसएससी सीजीएल 2023 मेंस में आपका जो स्कोर है वो कितना क्या बनना है। तो बिलो 250 यानी कि 250 के नीचे जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 17%, यानी कि जिनका स्कोर 250 से कम है। उसके अलावा 250 से 270 के बीच स्कोर करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो 19% हैं। 270 से 300 के बीच में स्कोर करने वाले 35% हैं। 300 से 320 के बीच में स्कोर करने वाले 15% हैं। और 320 प्लस स्कोर करने वाले जो हैं वो 13% है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो डाटा है 70% के आसपास जो डाटा है वो इस रेंज में लाई करता है। यानी कि आप देख सकते हैं 70% जो डाटा है वो आपका 250 से 320 के बीच में आपका लाई कर रहा है। तो ये अभी का सिनेरियो है, जबकि यहाँ पे डाटा जो है वो केवल 674 एस्पिरेंट का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पिछले ट्रेंड की बात करें कि पिछले आपका 2022 में मिनिमम कट ऑफ कितना गया था यूआर कैटेगरी से, तो पीएसएम का जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो 291 गया था। ऑडिटर के लिए 317 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। उसके अलावा 4600 ग्रेड पे की जो कट ऑफ है वो 322 गई थी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है वो 331 गई थी यूआर कैटेगरी में। और एमईए की जो कट ऑफ है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो अफेयर्स है उसकी जो कट ऑफ है वो 344 मतलब 344 नंबर गई थी। तो ये पिछले साल का ट्रेंड है, ये यूआर कैटेगरी की मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि अभी जो सिनेरियो है वो आपका ये लाई कर रहा है। अगर आप 300 से ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मतलब सही पोजीशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अभी डाटा हमारे पास जब आ जाएगा अच्छा खासा तो उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और आपको बता पाएंगे कि कितनी की आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो पोल जो हमने चैनल पे किया है इस पर आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। उसके अलावा रैंक आईक्यू पे अपनी रैंक चेक करिए। ठीक है, और 1-2 दिन के बाद जो है मैक्सिमम बच्चे जो हैं लगभग जैसे कि 70,000 प्लस बच्चों ने मेंस दिया है, तो 20,000 या 30,000 के आसपास जब बच्चों का डाटा आ जाएगा तो हम और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।